नमस्कार, मैं अवधेश आर्यन और आप देख रहे हैं मीडिया लाइव बिहार। दर्शकों, सबसे पहले आप सबों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 4 दिनों तक यह चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ आज उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जो 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 26 अक्टूबर को खरना का प्रसाद बनाया गया। दर्शकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह पर्व बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठी व्रती जो होते हैं बिल्कुल पवित्र मन से प्रसाद बनाती हैं, और जब खरना का प्रसाद बनाने के बाद और प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। और उसके बाद अगले दिन सायंकालीन में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और उसके अगले दिन यानी आज अब उगते हुए सूर्य को ये अर्घ्य दे करके इस महापर्व संपन्न हो गया। अब छठ व्रती का जो 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है उसकी समाप्ति होती है, और छठ व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो यह एक लंबा अनुष्ठान है, एक 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व कहा जाता है जिसे, और ख़ास करके यह हिंदी भाषी क्षेत्रों में मनाया जाता है। अब तो भारत के कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है, और हर जगह जो छठ व्रती होते हैं इस पर्व को बड़े ही पवित्र मन के साथ करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश ही नहीं, अब यह विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। जहाँ कहीं भी भारतीय हैं वहाँ अब छठ पर्व की धूम हो चली है, और धीरे धीरे इस पर्व का विस्तार होता जा रहा है। भला विस्तार हो ही क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस पर्व में मान्यता है, व्रतियों की मान्यता है कि इससे बिल्कुल ही जीवन में उन्नति, मंगल ही मंगल होती है। लोगों की जो मनोकामनाएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए लोग इस छठ व्रत को करते हैं, और साथ ही साथ जिनकी मन्नतें, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो भी इस छठ पर्व को बिल्कुल ही पवित्र मन के साथ करते हैं, और कहीं न कहीं उसका असर भी दिखता है, क्योंकि सूर्य में ही जो वो शक्ति है जो पूरे एक तरह से कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर लिए हुए है, और सूर्य की शक्ति सब उसी के शक्ति से सब कुछ चल रहा है। और वहीं से हमें भगवान भास्कर से प्रेरणा मिलती है, और लोग भगवान भास्कर के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हैं और यह छठ पर्व मनाते हैं। और छठ पर्व मना करके लोगों को अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है, और उनका जो भगवान भास्कर के प्रति जो विश्वास है वह और गहरा होते जाता है, और लोग लगातार इस पर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। तो अब यह 4 दिनों तक चलने वाला यह अनुष्ठान आज संपन्न हो गया, और एक संदेश दे गया कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया जो होती है उगते हुए सूर्य को नमस्कार करती है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं यह छठ ही एक ऐसा पर्व है जहां सिर्फ उगते हुए को नहीं बल्कि डूबते हुए को भी नमस्कार किया जाता है। जी हाँ, यहाँ उगते हुए सूर्य को लोग तो अर्घ्य देते ही हैं, नमस्कार करते ही हैं, लेकिन इस पर्व में डूबते हुए सूर्य को भी नमस्कार किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। तो इस तरह से यह छठ पर्व यही संदेश दे जाता है कि हर किसी के जीवन में जो संकट होता है, विपत्ति होती है, कठिनाई होती है, तो उसका एक ना एक दिन अंत जरूर होता है, और अंत के बाद लोगों के जीवन में उसके बाद उजाला ही उजाला होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, और वे इसी
भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं।